मोहतरम हाजरीन नाजरीन तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हमने पिछली नशस्तों में एमए फ़ाइनल के पेपर 6 तनक़ीद व तहक़ीक़ के तहत चंद अहम मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इज़हार किया था। आज हम मौलवी अब्दुल हक़ की तनक़ीद व तहक़ीक़ के हवाले से की गई खिदमात का जायज़ा लेंगे। मौलवी अब्दुल हक़ बाबाए उर्दू के नाम से याद किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा एज़ाज़, बहुत बड़ा ख़िताब उनकी शख्सियत के साथ वाबस्ता है। मौलवी अब्दुल हक़ बुनियादी तौर पर मुहक़्क़िक़ थे, लेकिन तहक़ीक़ के लिए तनक़ीदी शऊर का होना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा उनकी तहरीरें जितनी तहक़ीक़ी हैं उतनी ही तनक़ीदी भी हैं। मौलवी अब्दुल हक़ ने क्योंकि अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ दक्कनी हिंदुस्तान औरंगाबाद के इलाके से किया, लिहाजा वहाँ से उन्होंने एक रिसाला निकालना शुरू किया था उर्दू। बाद में वो उर्दू अदब से माही हो गया। कौमी ज़बान, हमारी ज़बान, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के इशाअती प्रोग्राम के तहत ही आज भी निकल रहा है उर्दू अदब और हमारी ज़बान। ये मौलवी अब्दुल हक़ की देन है। अब्दुल हक़ ने दक्कनी अदब या ये कहिए कदीम उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे मखतूतात की बाज़ियाफ़त की जिनकी बुनियाद पर उर्दू की अदबी तारीख़ मुकम्मल होती है या उसके पायाए तकमील तक पहुँचने में मौलवी अब्दुल हक़ की खिदमात को बड़ा दख़ल हासिल है। उन्होंने जो तबसरे अपने ज़माने की किताबों पर किए, उनमें भी उनकी तनक़ीदी बालीदगी का अंदाज़ा होता है। और जो तहक़ीक़ाती मज़मून उन्होंने सुपुर्द क़लम किए, उन मज़ामीन का मजमुआ भी मुक़द्दमात अब्दुल हक़ के नाम से एक किताब भी छपी है, यानी जो मुक़द्दमे उन्होंने किताबों पर लिखे, तनक़ीदात अब्दुल हक़, तहक़ीक़ात अब्दुल हक़, मुक़द्दमात अब्दुल हक़ और उनके मज़ामीन के बाद दीगर मजमुओं की रोशनी में हम उनके अदबी मुक़ाम का तयन करते हैं तनक़ीद व तहक़ीक़ के तनाज़ुर। 2 अहम किताबें भी क़दीम दिल्ली कॉलेज और मरहूम दिल्ली कॉलेज, ये भी उनके नाम के साथ वाबस्ता हैं। इन किताबों की भी ये खूबी है कि ये किताबें अपने मुसन्निफ़ के भरपूर तनक़ीदी व तहक़ीक़ी शऊर को ज़ाहिर करती हैं। एक अहम किताब जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है और वो है उर्दू की इब्तिदाई नश्व व नुमा में सूफ़ियाए किराम का काम। ये और इसके अलावा बहुत सी किताबें मौलवी अब्दुल हक़ ने अपनी यादगार छोड़ी हैं। ज़्यादातर वो मज़ामीन के मजमू को मुश्तमिल है, लेकिन कहा जाता है कि मौलवी अब्दुल हक़ जब कोई मज़मून सुपुर्द क़लम किया करते थे तो उस मज़मून की अहमियत या हैसियत या इफ़ादियत कई मरतबा बड़ी बड़ी यानी ज़ख़ीम किताबों पर भी भारी होती थी। मौलवी अब्दुल हक़ का उसलूब बहुत रवादामा था, सादा व सलीस था। वो अल्फाज के तोता मैना बनाकर उलझाने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि उलझी हुई गिरोहों को सुलझाने का काम उनकी तनक़ीद, उनकी तहक़ीक़, उनके तबसरों वग़ैरह में हमें देखने को मिलता है। मौलवी अब्दुल हक़ का कमाल ये भी है
کہ وہ اپنے فکر و تدبر سے ایک ایسا ماحول قائم کر دیتے تھے، پیدا کر دیتے تھے کہ پڑھنے والے کا تجسس کہیں ختم نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے مقدمات کے علاوہ جو تقاریض لکھی ہیں، جو کتابوں کے پیش لفظ لکھے ہیں، ان کے مطالعے، ان کے مشاہدے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں تنقید و تحقیق پر یکساں طور پر قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے دکنی ہندوستان کو یا دکنی ادب کو اپنے تنقید و تحقیق کا موضوع کیوں بنایا؟ یہ سوال بارہا اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ دکن کی سرزمین اردو ادب کے لیے عہد قدیم سے ہی سازگار رہی ہے۔ وہاں کی 5 خود مختار حکومتوں نے اردو زبان کی خدمت کرنے کا جو بیڑا وہاں اٹھایا، اس کے زیر اثر کئی شاعر، کئی ادیب اور مختلف شعری و نثری اصناف کے حوالے سے جو تخلیقات منظر عام پہ آئیں، اور بہت سی ایسی تھی جو منظر عام پہ نہیں آ سکی، وہ مخطوطات کی شکل میں، مینیوسکرپٹ کی پانڈولیپی کی شکل میں پڑی ہوئی تھی۔ مولوی عبدالحق نے ان کو تلاش کیا، ان پہ مقدمے لکھے، اور اس کے بعد انہوں نے انجمن ترقی اردو ہند کے اشاعتی پروگرام کے تحت ان کتابوں کو منظر عام پر لا کر اردو ادب کی تاریخ کے بہت بڑے خلا کو پر کرنے کی کوشش کی۔ مولوی عبدالحق کا یہ نظریہ تھا کہ ادبی تاریخ کا صحیح تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، یا یہ خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ کلاسیکی ادب، قدیم اردو ادب کا تمام تر سرمایہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دکن میں جو زبان پیدا ہوئی وہ دکنی ہے، اس کا اردو سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ قابل قبول بات نہیں۔ وہ اردو کا ہی ابتدائی روپ تھا، جسے پراچین اردو یا کلاسیکی اردو کے نام سے ہم یاد کر سکتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کے تبصرے، ان کے مقدمات، ان کی تقاریض اور وہ تحریریں جو مختلف اوقات میں منظر عام پر آئیں، ان کے پیش نظر مولوی عبدالحق کا مقام اردو تنقید و تحقیق میں نہایت وقیع ہے۔